यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, रालोद के मुखिया जयंत चौधरी ने आज शामली में संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जयंत चौधरी ने कहा कि जो लोग हमें बांटने का प्रयास कर रहे हैं और जो लोग जिन्ना, औरंगजेब और पाकिस्तान के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आने वाले चुनाव में भारी शिकस्त मिलने वाली है और किसान नौजवान की सरकार बनने वाली है। को आभार व्यक्त करता हूं और किसानों की इस भूमि पर माननीय अखिलेश जी का स्वागत करता हूं। आपको याद होगा कि कैराना का एक बाय इलेक्शन था जहां हमने एक स्लोगन दिया था और एक नया पॉलिटिकल समीकरण बनाया था। उसी सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को लेकर उत्तर प्रदेश में एक व्यावहारिक और सकारात्मक जिन्ना हारेगा। इसका मतलब साफ है, जो लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों ने किसानों का सम्मान नहीं किया, नौजवानों को रोजगार नहीं दिला पाए, अब उनका वक्त खत्म है। और जिस तरह से उम्मीद के साथ सभी जाति और वर्ग का समर्थन आज गठबंधन के पक्ष में आता दिख रहा है, खासतौर से जो यूथ वोट है, जब मैं शब्द उम्मीद का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो यूथ वोटर जो है वो उम्मीद और विश्वास के साथ आ रहा है। जब वो गांव लौटे, उन्होंने अपना घर का, परिवार का जो भी वो इंतजाम कर सकते थे, उस योजना के माध्यम से उनको एक आर्थिक सहारा मिल रहा था। पिछले वर्ष नरेगा में 1,11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और इस साल के बजट में सिर्फ 73,000 करोड़ का आवंटन सरकार ने किया है। 2018-19 यानी 3 वर्ष पहले औसतन 51 मैन डेज मिलते थे, जहां 100 दिन का रोजगार योजना में देने हैं। 51 दिन केंद्र सरकार दे रही थी, जो एक अन्याय है, और वो इस बजट ने और घटा दिया। सिर्फ 44 दिन का काम इस योजना में हम मजदूर को देना चाहते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के गर्मी निकाल देने वाले बयान का पलटवार करते हुए कहा है कि जिस दिन ये गर्मी खत्म हो जाएगी, हम सब मर जाएंगे। जितने भी लोग हैं, अगर गर्मी खून में नहीं रहेगा तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। सबसे पहले एक रास्ता दिखाने का काम किया, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया। मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करता हूं। उनका लगातार अपने जीवन में जो प्रयास रहा, उनका लगातार जो संघर्ष रहा, उससे आज किसान जागरूक है। जहां चुनाव होने जा रहा है, ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसलिए मैं कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स को हटाना चाहते हैं। जो नकारात्मक सोच से राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें हटाना चाहते हैं। और आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देख लिया है, इतना आक्रोश और तिरस्कार किसी भी नेता का नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके लोगों का हो रहा है। जहां जहां से आप जानकारी करेंगे, वहां खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन गांव में जा रहे हैं, वहां जनता आक्रोश में है और कई जगह इनके विधायक, इनके नेताओं को तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। कल ही देश का बजट आया, कहते हैं अमृत काल का बजट है, अमृत बजट है। तो पिछले जितने भी बजट थे वो क्या जहर थे? अच्छा, गन्ना को क्यों नहीं बढ़ाएंगे? गन्ना को क्यों नहीं किसानों को खुशहाल बनाएंगे? किसानों को खुशहाल बनाने के लिए, लगातार उनकी मदद करने के लिए, आर्थिक रूप से मदद करने के लिए गन्ने की कीमत बढ़ेगी। और जब भी समाजवादी आए होंगे तो गन्ने की कीमत बढ़ी होगी। ये
देखिए, ये यहाँ से उत्तराखंड कितनी दूर है? उत्तराखंड कितना दूर है यहाँ से? 80 किलोमीटर। जो लोग ये बात कर रहे हैं, कम से कम उन्हें ये सोचना चाहिए, उत्तराखंड में 1000 से ज्यादा गांव खाली हैं। 1000 गांव खाली हैं। बाकायदा बीजेपी की सरकार ने कमीशन बनाया, आयोग बनाया जानकारी करने के लिए कि आखिरकार गांव क्यों खाली हो गए। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी 5 साल सरकार रही, 1000 गांव खाली हैं, लाखों लोग वहां से पलायन कर गए, क्या उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेगी? कैराना से लखनऊ पहुंचने के लिए एक्सप्रेसवे बनेगा जो कम समय में पहुंच जाओ। मैंने अच्छा, आखिरी बात फिर हम लोग जा रहे हैं। मैंने जिस समय आरएलडी और समाजवादी पार्टी के मिलकर के सांसद को जिताया था, उस समय मैंने ये कहा था कि इस हिस्से में जोड़ने के लिए अगर एक्सप्रेसवे बनाना पड़ेगा तो चलो, बीजेपी वालों ने गंगा एक्सप्रेसवे तो शुरू किया है, लेकिन बनाएंगे हम ही लोग, और इस हिस्से को आपसे जल्दी लखनऊ पहुंच जाए, 5 घंटे से ज्यादा समय न लगे, ऐसा एक्सप्रेसवे बनाएंगे जिससे आपकी लखनऊ की दूरी कम हो जाए। एक मिनट पूछिए, क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि जाटों के नेता हैं, बात की करते हैं, लेकिन टिकट मुसलमानों को देते हैं। अरे ये कोई उनकी कही गई बात पे मैं क्या जवाब दूं? और वो विद्वान आदमी है दिल्ली वाले, मैं क्या उनका जवाब दूं? हम देते हैं टिकट, जिसकी भागीदारी होनी चाहिए, सब वर्गों को हमने टिकट दिया। अगर आप गठबंधन के प्रत्याशियों को देखोगे, सभी जाति के लोगों को मौका मिला। नहीं, आपने लखनऊ, एक मिनट, मैं एक बार कहूं, पत्रकार साथी भाई, ये बताओ, पति पत्नी की टिकट क्यों काट दी? भाई ये हमसे टिकट पूछ रहे, हमने किसी को क्यों टिकट दे दी? भाई ये बताओ, जो रात भर लोगों को सोने नहीं देता, नहीं, वो बात नहीं है, झगड़े वाली बात नहीं है। जो एक व्यक्ति रात भर किसी नेता को सोने नहीं देता था, कभी किसी घर, कभी किसी घर, और नेताओं को तोड़ता था, भाई बीजेपी के लोग बताएं, पति पत्नी को क्यों घर बैठा दिया? कम से कम दोनों की मिलाप करा दें आप। चलिए, जयंत हमारे साथ होंगे।